साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म पर। तो बहुत सारी एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन आप सभी को इस चैनल के माध्यम से मैं देता रहता हूँ। ऐसे में आप सभी लोगों को जो तत्काल में वैश्विक परिदृश्य में जो कुछ भी घटनाएँ चल रही हैं, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय जो भी मामले चल रहे होते हैं, बीच-बीच में उससे भी रिलेटेड वीडियो मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर के आता रहता हूँ। रोज़ डेली नहीं, 3-4 दिनों के बीच एक एक आपको वीडियो मैं देता हूँ, क्या कुछ चल रहा है माहौल, कहाँ तक चीज़ें पहुँची हैं। तो इस वीडियो को भी आप ढेर सारा प्यार दिया करो, देखा करो तो शेयर भी किया करो, अपने हित मित्रों तक पहुँचाया करो। चैनल पर पहली बार जुड़े होंगे तो आप सभी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हाँ, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आज की चर्चा जो होगी हार्मुज जलडमरू मध्य यानी हार्मुज जो स्ट्रेट है, आज के डेट में वो चर्चा का विषय बन गया है। ईरान का सबसे बड़ा हथियार बताया जा रहा है और भारत की अर्थव्यवस्था के लिए ये सबसे ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्यों ईरान का ये सबसे बड़ा हथियार बन गया है? कहाँ पर है ये हार्मुज़ जलडमरू मध्य और क्या है? इन सभी विषयों पर चर्चाएँ करने वाला हूँ, आप सभी लोग सेशन में बने रहेंगे। देखिए, इज़राइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव और युद्ध की आशंकाओं के बीच हार्मुज़ जलडमरू मध्य जो है, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़ जो है, वो पूरी दुनिया के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और चिंता का विषय बन गया है। इसकी अहमियत केवल क्षेत्रीय नहीं, बल्कि वैश्विक है। कैसे इसकी अहमियत वैश्विक है, आप समझिए। आज की घटना आज के अखबारों में आई हुई है, कल ये घटना घटी है। यूएई से रवाना जहाज को ओमान तट के पास निशाना बनाया गया। 20 क्रू मेंबर को बचाया, 3 लापता हैं और भारत आ रही थी थाई जहाज। हार्मुज स्ट्रेट में हमला हुआ। ईरान ने कहा कि हमारी मंजूरी के बिना कैसे कोई प्रवेश कर सकता है। और यहाँ पर सुनने में तो ये भी आ रहा है कि भारतीय जहाज़ों को भी टारगेट बनाया गया है। वो अलग बात है कि सोशल मीडिया पर तमाम तरीके से अफ़वाह फैलाई जा रही है, र्यूमर बनाया जा रहा है कि मंजूरी दे दिया गया है। अभी हालिया रिपोर्ट जो आई है, हालिया जो ट्वीट आया हुआ है, उसमें इस बात की पुष्टि नहीं होती दिखाई पड़ रही है। खुद अमेरिका जो इस जंग के लिए जवाबदेह और ज़िम्मेदार है, उस अमेरिका की स्थिति क्या है हार्मुज़ स्ट्रेट में, आप ये वीडियो देखिएगा। इस वीडियो में वॉइस नहीं है, केवल आप इसको आप देखिएगा। हाँ, कॉपीराइट कारणों से हम वॉइस नहीं इसका प्ले कर सकते हैं। लेकिन आप देखिएगा ये वीडियो के अंदर ये दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी जहाज को हार्मुज स्ट्रेट के पास ईरानी सेना के द्वारा ध्वस्त कर दिया गया, नष्ट कर दिया गया और नारे लगाए गए। वो वीडियो में साउंड में है, लेकिन आप देखिए कैसे धू-धू करके जल रहा है और इसके विषय में बात की जा रही है कि ये जो जहाज है, ये अमेरिकी जहाज है, जो तेल लेकर के गुज़र रहा था, उसको भी नष्ट कर दिया गया। अमेरिका की जहाज तक नहीं बच पा रही हैं, तो और कंट्री की जहाज कहाँ से बच पाएँगी? अब आइए आगे कहानी समझते हैं इस हार्मुज़ जलडमरू मध्य के विषय में। ये हार्मुज़ जलडमरू मध्य क्या है और कहाँ पर है, इसकी कहानी समझिए। देखिए, ईरान के अंदर स्थित है, पहली बात तो आप ये समझिए कहाँ पर स्थित है ये? ये स्थित है ईरान में। कहाँ पर स्थित है? ईरान में स्थित है। 1 मिनट रुक जाइए। कहाँ पर स्थित है? ईरान में स्थित है। नक्शे पर इसकी स्थिति आप देख सकते हैं, ईरान में स्थित है और यहाँ पर देखिए, ईरान के बाद दक्षिण में ओमान और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई स्थित है। इसके दक्षिण में कौन स्थित है? तो यहाँ पर ओमान और संयुक्त अरब अमीरात है। या समुद्र का वह सकरा रास्ता है जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। बात समझ में आ रही है? फारस की खाड़ी को किससे जोड़ रहा है? अरब सागर से जोड़ रहा है। ओमान और अरब सागर से जोड़ने का काम कर रहा है। यही वाला बिल्कुल पतला सा जो हिस्सा है, ये जो सकरा सा हिस्सा है, यही है। इसी को बोला जाता है हार्मुज जलडमरू मध्य या हार्मुज स्ट्रेट। आगे और डिटेल इसके विषय में आप समझिए। 35 किलोमीटर 21 मील, है ना? इतनी चौड़ाई है इसकी। शिपिंग लेन केवल 3 किलोमीटर की है उसमें। मतलब अपने सबसे सकरे बिंदु पर यह जलमार्ग केवल 33 किलोमीटर चौड़ा है। इसमें से जहाज़ों के आने-जाने का सुरक्षित रास्ता शिपिंग लेन केवल 3 किलोमीटर ही चौड़ाई है उसकी। ये है उसकी स्थिति यहाँ पर। जो यहाँ पर मेन बिंदु है यहाँ पर बात की जा रही है, चौड़ाई सबसे कम है। और उधर से आप देखिए ईरान है, उधर से बिल्कुल सटा है ईरान और इधर से दक्षिणी छोर पर देखेंगे तो ओमान और संयुक्त अरब अमीरात का बॉर्डर टच होता है, वही बीच वाला हिस्सा है। अब आगे समझिए कहानी, इतना महत्वपूर्ण ये है क्यों? ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि 20 से 30% यानी कि 20 से 21 मिलियन बैरल प्रतिदिन
दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण तेल धमनी इसको कहा जाता है ना? हाँ, ऑयल चेक पॉइंट यही है। दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण तेल धमनी के रूप में ये है। वैश्विक तेल व्यापार का केंद्र इसको माना जाता है। दुनिया भर में खर्च होने वाले कुल तेल का लगभग 20 से 30% इसी रास्ते से होकर के गुजरता है। दुनिया के कुल खपत होने वाले तेलों में से 20 से 30% इससे जा रहा है। बहुत बड़ा अनुपात है, क्योंकि पूरी दुनिया की बात की जा रही है। अब यहाँ पर बात किया जाए, सऊदी अरब, इराक, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात और खुद ईरान का अधिकांश निर्यात इसी मार्ग से होता है। जो एलएनजी है, लिक्विफाइड जो गैस, नेचुरल गैस होती है, तरलीकृत जो प्राकृतिक गैस है, कतर जो दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी निर्यातक में से एक है, अपनी गैस का अधिकांश हिस्सा इसी रास्ते से दुनिया भर में, विशेषकर यूरोप और एशिया में भेजता है। एशिया में भारत भी आता है। और सबसे बड़ा निर्यातक कौन है? कतर है, जो दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी निर्यातक है। इसी रास्ते से होकर के वो यूरोप में और एशिया में गैस भेजता है। एशिया में भारत भी पड़ता है। और आप सभी को पता है कि कतर को निर्यात वो करने नहीं दे रहा है। खाड़ी देशों को एकदम कंट्रोल कर रखा है उसने। उन पर तो एकदम जमदार तरीके से मिसाइलें बरसा रहा है। तो क्या उनकी जहाजों को छोड़ेगा क्या? तो उनकी जहाजों को नहीं छोड़ेगा तो एलएनजी सप्लाई भी नहीं होगा। यूरोप और एशिया में एलएनजी सप्लाई बाधित हो जाएगा। यानी एलपीजी गैस की समस्या पैदा हो जाएगी, और पैदा हुई है। वो अलग बात है कि उसको किस तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है। बात करें इजराइल और ईरान के बीच सीधे टकराव की स्थिति में यह जलमार्ग एक हथियार बन गया है। कैसे हथियार बन गया है? ईरान की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि वह इस पूरे जलमार्ग पर नजर रख सकता है। और ईरान ने चेतावनी दी है कि यदि उस पर हमला किया गया तो उसके तेल निर्यात को, दुनिया के तेल निर्यात को रोक दिया जाएगा। वो जल डमरू मध्य बंद कर देगा। पूरी तरह से उसके कंट्रोल में है ये पूरी तरह से उसके कंट्रोल में है, क्योंकि उसकी भौगोलिक बनावट ऐसी है कि वह चारों तरफ से उस पर नजर दौड़ा सकता है, देख सकता है कि उधर से आवागमन किसका हो सकता है। उससे बेहतर दृष्टि और किसी की नहीं हो सकती है हार्मुज स्ट्रेट पर, और उससे बेहतर कंट्रोल किसी का नहीं हो सकता है। वो अलग बात है कि दक्षिणी हिस्से की तरफ अगर अमेरिका प्रयास करे, यूएई और ओमान की तरफ से अगर अमेरिका आए, उधर से कंट्रोल करने का प्रयास करे, तो इसको छुड़ा सकता है। लेकिन अभी तक अमेरिका ऐसा करने की सोचा नहीं, और ऐसा किया नहीं तो शायद नहीं कर पाएगा। यदि कर सकता तो वो हार्मुज स्ट्रेट को पहले छुड़ा लेता। उसका युद्ध जीतना, जो वो ढिढोरे पीट रहा है कि हम युद्ध जीत चुके हैं, उसका एक ही कंडीशन पर यह संभव हो सकता है, जब वो हार्मुज स्ट्रेट को रिलीव करवा लेगा, तब जाकर के युद्ध उसके कंट्रोल में आ जाएगा। अन्यथा इसी के माध्यम से ये दुनिया भर को चैलेंज कर रहा है ईरान कि भैया अगर दुनिया भर का कोई भी देश अमेरिका के सपोर्ट में आएगा तो हम उसका यहाँ से जहाज गुजरने नहीं देंगे, उसका तेल और उसका गैस रोक देंगे। पश्चिमी देशों पर दबाव उसी के माध्यम से बन रहा है। इजराइल को अमेरिका और पश्चिमी देशों का समर्थन प्राप्त है। ईरान हरमुज ब्लॉक कर दिया है, उसने स्ट्रेट को ब्लॉक कर दिया। जहाजों पर हमला करके वैश्विक तेल आपूर्ति बाधित कर सकता है। इससे कीमतें आसमान छूने लगेंगी, और जो पश्चिमी देशों के लिए और बाकी दुनिया के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए भारी नुकसान पहुंचाएगा। हाल के वर्षों में ईरान और उसके समर्थक जो गुट हैं, इजराइल या पश्चिमी देशों से जुड़े मालवाहक जहाजों को रोकने या कब्जा करने की घटनाएं देखी गई हैं। और 3 तारीख से लगातार लगातार हर दिन एक जहाज को उसने टारगेट बनाया है। एक जहाज पर हमले हुए हैं, हर दिन हुए हैं। हार्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाली जहाजों पर टारगेट कर रहा है वो, और उसको नष्ट किए जा रहा है। यदि ये बंद हो गया तो दुनिया और भारत पर क्या असर हो गया? बंद हो चुका है, कंट्रोल हो गया तो बंद हो ही गया है। अधिक महंगाई हो जाएगी। तेल गैस की सप्लाई रुकने से कच्चे तेल की कीमतें 100 से $150 प्रति बैरल के पार जा सकती हैं। पूरी दुनिया में भयंकर महंगाई और मंदी आ सकती है। अब सवाल ये बनेगा कि दूसरे देशों से मंगाया जा सकता है। भाई दूसरे देशों से मंगाया जा सकता है। 20 से 30% तो ये मुख्य सप्लायर यहीं से, दुनिया के कई देशों के निकल करके यहीं से तो जा रहे हैं। अब बचे जो यहाँ से सप्लाई नहीं करते हैं, वो दाम बढ़ा देंगे। महंगाई तो बढ़नी है, वो दाम बढ़ा देंगे। अगर रसिया से ही मंगाया जाएगा तो रसिया मूल रेट से भी ज्यादा दाम पर बेचेगा, तो $150, $200, $220 तक पहुंच जाएगा, $250 प्रति बैरल पहुंच जाएगा। तो वैसे भी महंगाई की मार आ जाएगी। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का लगभग 80% से अधिक आयात करता है। कहां से? खाड़ी देशों से, सऊदी अरब, इराक, यूएई, ईरान। और ये सभी किधर से आते हैं? हार्मुज स्ट्रेट से ही होकर के आते हैं।
और मार्ग बाधित हो जाने से भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ेंगी, एलएनजी गैस बाधित हो जाएगा, तो एलपीजी सिलेंडर रसोई गैस नहीं मिल पाएंगी, व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए भी नहीं मिल पाएंगे, जिसका सीधा असर व्यवसाय पर पड़ेगा, अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा, रोजमर्रा की चीजों पर पड़ेगा, क्योंकि ये आयातित वस्तुएं हैं। इनको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में डीजल पेट्रोल की खपत होती है, लगता है। तो इनकी जब महंगाई होगी तो सामानों की महंगाई होना तय हो जाएगा। भारत की ऊर्जा सुरक्षा, कच्चे तेल की आपूर्ति में बाधा, देखिए भारी निर्भरता है। भारत अपने कच्चे तेल की जरूरत से 85% आयात करता है। रूस से आयात बढ़ने के बावजूद इराक, सऊदी अरब और यूएई जैसे खाड़ी देशों से आयात का एक बहुत बड़ा हिस्सा हार्मुज स्ट्रेट से ही होकर के गुजरता है। सप्लाई चेन टूट जाएगी, भारत तक उपलब्धता नहीं हो पाएगी, तो संकट बढ़ेगा। भारत की ऊर्जा सुरक्षा जो है, तरलीकृत प्राकृतिक यानी एलएनजी का संकट जो होगा वो कितने हिस्सों में फैल सकता है। उर्वरक उत्पादन बाधित हो सकता है। अगर एलएनजी सप्लाई बाधित हुई, गैस की सप्लाई बाधित हुई, तो बिजली, उर्वरक और सिटी गैस वितरण, सीएनजी वगैरह, पीएनजी वगैरह, इनका वितरण नहीं हो पाएगा। कतर पर निर्भरता है। भारत अपनी गैस जरूरतों का लगभग 50% आयात करता है, जिसमें से कतर सबसे बड़ा आपूर्ति करता है। कतर से एलएनजी जहाज इसी सकरे स्ट्रेट से होकर के गुजरती हैं। गैस आपूर्ति बाधित होने से, महंगी होने से इन तीनों क्षेत्रों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। आर्थिक झटके होंगे, महंगाई बढ़ेगी, तेल सप्लाई रुकने से कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ेंगी, पेट्रोल डीजल, माल ढुलाई महंगी होने से खाद्य पदार्थों और दैनिक वस्तुओं, जो दैनिक जीवन की जो वस्तुएं होंगी वो महंगी हो जाएंगी। व्यापार घाटा हो जाएगा। अनुमान के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत जो है $10 से $20 प्रति बैरल बढ़ गई है। भारत का आयात बिल और व्यापार घाटा बढ़ जाएगा। ऐसे में अगर इतनी बढ़ोतरी होगी तो यह समस्या हो जाएगी। तेल आयात का भुगतान डॉलर में होता है। तेल महंगा होने से डॉलर की मांग तेजी से बढ़ेगी, इससे भारतीय रुपया कमजोर होगा और अन्य सभी प्रकार के आयात भी भारत के लिए महंगे हो जाएंगे। तो भारत की अर्थव्यवस्था पर तो प्रभाव इसका पड़ेगा। भारत के पास अगर मौजूदा विकल्प की बात करें और उनकी लिमिटेशन की बात करें, तो मौजूदा विकल्प क्या बन रहा है भारत के पास। अगर हम पेट्रोलियम भंडार की बात कर दें, तो आपात स्थिति के लिए विशाखापट्टनम, मंगलुरु और पांडुर में अंडरग्राउंड तेल भंडार हैं, लेकिन 9 से 10 दिनों की जरूरत ही केवल इससे पूरा हो सकती है। व्यावसायिक भंडार को मिला लेंगे तो 70 से 74 दिन हो सकता है। और दूसरी बात करें, आपूर्तिकर्ताओं में विविधता है। जैसे आपूर्तिकर्ता कौन हो सकता है, कहां से मंगा सकता है, अमेरिका, अफ्रीका, रूस से आयात बढ़ाया जा सकता है। सीमा जो होगी वो लॉजिस्टिक्स और रिफाइनरियों की तकनीकी बनावट के कारण खाड़ी के सस्ते और सुलभ तेल को तुरंत रिप्लेस करना संभव नहीं है, और मंगाने में भी टाइम लगेगा। 40 दिन तकरीबन एक जहाज को पहुंचने में टाइम लगता है। नए आयात को निर्धारित करना, और नए आयात को निर्धारित करने के बाद फिर माल ढुलाई करवाना, उसमें टाइम लगना, समझौता करना और फिर उसमें यात्रा करना, तो इन दोनों में टाइम लगेगा। तो अपने आप 50 दिन 60 दिन तो ये समस्या बढ़ी जाएगी। मध्य पूर्व से भारत तक तेल लाने के लिए हरमुज जलडमरू मध्य का कोई अन्य व्यवहारिक और सस्ता समुद्री विकल्प है ही नहीं। और जब इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है तो फिर संकट बड़ा है। एक दोहरा संकट आएगा, एक तो आपूर्ति का संकट आएगा और दूसरा मूल्य का संकट आएगा, और ये दोनों संकट मिल करके अर्थव्यवस्था को प्रभाव डालेंगे, अर्थव्यवस्था को डिस्टर्ब करेंगे। उम्मीद करेंगे कि आप सभी को इस वीडियो के भीतर हार्मुज जलडमरू मध्य जो चर्चा का विषय बना हुआ है, ईरान की पकड़ में है, क्योंकि ईरान उस पर सबसे ज्यादा नजर बना सकता है, उसकी भौगोलिक बनावट के कारण उसके कंट्रोल में है। और जब तक ये उसके कंट्रोल में है तब तक वो ईरान मजबूत है, और जब तक ये उसके कंट्रोल में रहेगा युद्ध लंबा खिंचता जाएगा और लोगों को तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। उम्मीद करेंगे कि आपको सारी जानकारी समझ में आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो के विषय में आप अपनी राय, अपनी टिप्पणी जरूर दर्ज कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आज के लिए सेशन में बातें इतनी ही, मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो, नई अपडेट के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।